हेलो बच्चों, जेई मेन फेस 1 अब ओवर हो गया है और बहुत सारे बच्चे थोड़े से निराश हैं कि यार अच्छा परसेंटाइल नहीं आया। तो मेरा मानना है बच्चों, जेई मेन फेस 1 और फेस 2 बनाया इसलिए गया है कि हम एक जो फेस 1 था वो एक रिहर्सल की तरह उसको माने। अभी तो मेन पिक्चर आपको देखनी बाकी है, फेस 2। तो करना क्या है, आपको इन टिप्स को सिंपली फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि फेज 2 में आपको अच्छा परसेंटाइल मिले। कौन कौन सी है टिप? टिप 1, सबसे जरूरी जो टिप है कि आपने जो फेज 1 में बहुत भारी भारी मिस्टेक्स कर दी, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी उनको सबसे पहले इंप्रूव कर लेना है। यह आपको एनालाइज करना है कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट में, कौन कौन से चैप्टर में मैंने मिस्टेक कर दी है। तो ट्राई टू इंप्रूव योर मिस्टेक्स। तो ये टिप 1 है। टिप 2, जिस चैप्टर में, जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करने को मिली फेस 1 में, आप सबसे पहले उसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। वहां पर आपने देखिए कि कौन कौन से चैप्टर में बहुत ज्यादा आपको एकदम जिसको कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक्स कर दी, तो वो आपको पता चल रहा है, आप उनको सबसे पहले अच्छा करिए। जिन सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपका अच्छा परसेंटाइल आया है उन सब्जेक्ट को और अच्छा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे खराब परसेंटाइल आया है उसी चैप्टर को, उसी सब्जेक्ट को अच्छा करने से अब आपका परसेंटाइल इंप्रूव होगा। तो ये टिप 2 बहुत काम की है बच्चों। टिप 3, अभी बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं जो जेई मेन फेज 1 में अपीयर हुए। ऑलरेडी अपन उन सभी चैप्टर्स से गो थ्रू होके आए हैं, लेकिन मेरा मानना है बच्चों, सिमिलर टाइप की जो प्रॉब्लम है, जो जेई की प्रॉब्लम्स है, आप उनको टच में जरूर बनाए रखिए। मतलब बोर्ड एग्जाम्स के चक्कर में हम अगर बिल्कुल एक महीने का गैप कर लेंगे तो मुझे फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो टिप 3 ये है कि प्रैक्टिसिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर तुमने हर दिन 10 प्रॉब्लम भी बना ली एक सब्जेक्ट में, मतलब तीनों सब्जेक्ट मिलाकर 30 प्रॉब्लम भी बना ली अंडर द टाइम लिमिट ऑफ 1 आवर, तो आप प्रैक्टिस अपनी मेंटेन कर पा रहे हैं, आप उन सब्जेक्ट या उन टॉपिक के टच में बने रह पा रहे हैं, और ये जो एक महीने का बोर्ड एग्जाम के कारण गैप मिला है ये भी नहीं होगा। सेम मुझे लगता है कि जो 12th पास बच्चे हैं उनको भी करना चाहिए। तो ये टिप 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। टिप 4, अपने ऊपर टाइम प्रेशर बनाइए। सबसे ज्यादा जो बच्चे प्रॉब्लम में आते हैं वो इसी के कारण आते हैं कि 3 घंटे के अंदर आपको जो 75 प्रॉब्लम्स बनाने हैं, हम 75 प्रॉब्लम्स तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल सिमिलर टाइप का जो एटमॉस्फेयर है वो पहले तो क्रिएट करते नहीं है, और एकदम जो सडन टाइम प्रेशर आता है उसमें हम सब धराशायी हो जाते हैं। तो घर पे अगर आप 30 प्रॉब्लम्स बना रहे हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको पता है कि मुझे उसके लिए सिर्फ 1 घंटा मिलने वाला है। मैं तो बोल रहा हूं 1 घंटा भी आपके लिए ज्यादा है, आप तो उसको 45 मिनट्स में बना लीजिए, 45 मिनट्स की जगह 40 मिनट्स ही कर लीजिए, बट ये टाइम प्रेशर में प्रॉब्लम बनाना बहुत जरूरी है। और जो लास्ट टिप होगी बच्चों वो ये है कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करिए और 75 प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट देखने की हैबिट बनाइए 3 आवर्स के अंदर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मैं तो सर 55 प्रॉब्लम या 50 प्रॉब्लम्स को ही देख पाया, बाकी प्रॉब्लम्स मुझे काफी सारी उसमें से आती थी, लेकिन मैं 75 प्रॉब्लम तक पहुंच ही नहीं पाया। तो क्यों नहीं पहुंच पाया यार? आपको किसी ने मना किया था क्या? नहीं मना किया था ना। तो टिप 5 यही होगी कि जो भी आप आपके कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या घर पे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, 75 प्रॉब्लम अगर आप 3 आवर्स में बना रहे हैं तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि कम से कम 75 प्रॉब्लम्स को मैं पढ़ के आया। मैं अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पढ़ के आया, और जितनी प्रॉब्लम्स मुझे आती थी मैं बस उतनी प्रॉब्लम्स को अटेंड कर पाया, मैं सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करके आया। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये टिप फॉलो कर लेते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आप अपने जेई मेन फेज 2 के अंदर देखिएगा परसेंटाइल में कितना ड्रास्टिकली चेंज आएगा। तो ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहिए, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों? ओके, बेस्ट ऑफ लक।